आईएसआईएल द्वारा बंदी बनाए जाने के 10 साल बाद गाजा से यजीदी महिला को बचाया गया। अब 21 वर्षीय महिला इजराइल, अमेरिका और जॉर्डन से जुड़े जटिल बचाव के बाद इराक में अपने परिवार के पास लौट आई है। वह क्षण जब 21 वर्षीय यजीदी महिला अपहरण के 10 साल बाद अपने परिवार से दोबारा मिली। 2014 में इराक में इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों द्वारा अपहरण की गई 21 वर्षीय महिला को इस सप्ताह एक गुप्त अभियान में गाजा से मुक्त कराया गया, जिसमें इराक, इजराइल, जॉर्डन और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे। यजीदी, जिनकी आस्था पारसी धर्म में निहित है, ज्यादातर इराक और सीरिया में रहते हैं। उन्हें इराक के सिंजर जिले में आईएसआईएल द्वारा एक अभियान में निशाना बनाया गया था, जिसमें कुछ ही दिनों में लगभग 10,000 लोग मारे गए और हजारों महिलाओं का अपहरण, बलात्कार या यौन दासी के रूप में दुर्व्यवहार किया गया। महिला को 11 साल की उम्र में ले जाया गया और बाद में गाजा में तस्करी कर दी गई। पढ़ते रहते हैं। 4 वस्तुओं की सूची। 4 में से एक सूची। इराक की अदालत ने आईएसआईएल नेता अल बगदादी की विधवा को मौत की सजा सुनाई। 4 में से 2 की सूची। यजीदी नरसंहार के 10 साल बाद जीवित बचे लोग जीवन के पुनर्निर्माण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 4 में से 3 की सूची। इराक शक्तिशाली प्रांतीय परिषदों के लिए मतदान करने जा रहा है। 4 में से 4 की सूची। यजीदियों ने आईएसआईएल की हिंसा में सहायता के लिए फ्रांसीसी समूह लाफाज पर मुकदमा दायर किया। 4 महीने से अधिक के प्रयासों के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया, जिसमें कई प्रयास शामिल थे जो गाजा में इजरायल के युद्ध के परिणामस्वरूप कठिन सुरक्षा स्थिति के कारण विफल रहे, इराक के विदेश मंत्री की स्टाफ के प्रमुख सिल्वान सिंजारी ने बताया। रॉयटर्स समाचार एजेंसी गुरुवार को इराकी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका और जॉर्डन के बीच सहयोग की सराहना की। मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान में गाजा या इजरायल का कोई उल्लेख किए बिना कहा, इराक लौटने के बाद आज शाम लड़की को उसके परिवार को सौंप दिया गया। इराक और इजरायल के बीच कोई राजनयिक संबंध नहीं है। मामले से परिचित एक सूत्र ने रॉयटर्स को बताया कि इराकी अधिकारी महीनों से महिला के संपर्क में थे और उन्होंने उसकी जानकारी अमेरिकी अधिकारियों को दी थी। विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका ने मंगलवार को गाजा से एक युवा यजीदी महिला को सुरक्षित निकालने में मदद की ताकि वह इराक में अपने परिवार से मिल सके। एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने कहा कि निकासी में अमेरिकी सेना की कोई भूमिका नहीं थी। प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने उसे गाजा से बाहर निकालने, उसे सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए क्षेत्र में हमारे कई सहयोगियों के साथ काम किया। इजरायली सेना ने भी महिला के बचाव की घोषणा की। एक बयान में कहा गया, उसे हाल ही में गाजा पट्टी से करेम अबू सलेम क्रॉसिंग के माध्यम से एक गुप्त मिशन में बचाया गया था। इजरायल में प्रवेश के बाद वह एलेनबी ब्रिज क्रॉसिंग के माध्यम से जॉर्डन तक जाती रही और वहां से इराक में अपने परिवार के पास लौट आई। सिंजारी ने कहा कि युवती की शारीरिक स्थिति अच्छी थी, लेकिन कैद में बिताए समय और गाजा में गंभीर मानवीय स्थिति से वह सदमे में थी। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार आईएसआईएल के 2014 के नरसंहारों के बाद लगभग 100,000 यजीदी यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भाग गए। इसने कहा है कि आईएसआईएल की हरकतें नरसंहार के समान हैं।